So here we will discuss electric field due to a dipole. Dipole already discussed in previous lecture. So now discuss electric field due to dipole. So this one is a dipole. डाइपोल आप जानते हैं, डाइपोल्स फॉर्म होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. सो दिस वन डाइपोल formed by the combination of two equal and opposite charges, and size of a dipole is 2a, and this one center of a dipole. अब डाइपोल है दिस वन, तो मन कहते हैं कि डाइपोल्स की किस किस साइड पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. तो वन ऑन नैरो साइड, और इस नैरो साइड को बोलते हैं एक्सेल लाइन ऑफ अ डाइपोल. दिस वन नैरो साइड और एक्सेल लाइन ऑफ अ डाइपोल. Another is a broad side or equatorial line of a dipole. So this one equatorial line or broad side, and this one axial line or narrow side, and this one is a general point. General point makes an angle theta with the dipole. तो ये कोई जनरल पॉइंट है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं. तो कैसे देखते हैं, फटाफट उसको समझ लेते हैं. अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, पहले डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट लिख लो. तो मैंने इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिख लिया, और डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हम जानते हैं. अब आप कहेंगे जी जैसे ही आपने डायरेक्शन को मार्क किया, अब देखिएगा कि ये एक्सेल लाइन है. तो एक्सेल लाइन पर जो फील्ड होगा उसको मैं ई ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये सेम होगा एज अ डाइपोल मोमेंट. जिधर डाइपोल मोमेंट है, जिस लाइन पर डाइपोल मोमेंट है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन एन एक्सेल लाइन. तो हमने मार्क कर लिया. अब चाहे वो राइट साइड ऑफ अ डाइपोल हो या लेफ्ट साइड ऑफ अ डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट ही होगी. मार्क करके अब आप कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर सर किधर होगा. इक्वेटोरियल लाइन पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट होती है, तो ये एंटी पैरेलल होगी. तो ये इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने उसको मार्क कर दिया. दिस वन ऑन इक्वेटोरियल लाइन. अब आप कहेंगे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, तो उनको समझते हैं. मैंने यहाँ पे नोट डालकर कुछ पॉइंट लिखे ऑन एक्सेल लाइन. अभी एक्सेल लाइन की बातें करते हैं. अभी आपको बताया एक्सेल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट. याद रखिएगा, कभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एक्सेल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चाहे वो लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो इट्स पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट. अब क्योंकि पैरेलल है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सेल लाइन अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला होगा दिस वन, अभी हम ड्राइव करेंगे. फॉर शॉर्ट डाइपोल्स फॉर्मूला होता है दिस वन, दैट इज 1/4πε0 2p/r³. अब देखिए जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में फील्ड होगा. अगर आप फील्ड को देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होगा. अब देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर. इक्वेटोरियल लाइन पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट होता है, ऑलवेज एंटी पैरेलल लिख रखा है, मस्ट. अब क्योंकि एंटी पैरेलल है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0. फॉर्मूला इज दिस वन. और शॉर्ट डाइपोल्स के लिए फॉर्मूला आता है माइनस का 1/4πε0 p/r³. ओके, यहाँ देखो माइनस साइन आ रहा है डाइपोल मोमेंट से, तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन एंटी पैरेलल होगा टू द डाइपोल मोमेंट. पहले लिख भी रखा है. अगर हम किसी जनरल पॉइंट की बातें करें, दिस वन सपोज अ जनरल पॉइंट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट, तो फॉर्मूला होगा जनरल फॉर्मूला दिस वन, 1/4πε0 t रूट में 1 + cos² थीटा अपॉन r³. डन. अब अभी तक तो हमने जनरल बातें की थी, अब हम फटाफट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो आपने कहा ये मेरे पास में एक डाइपोल मोमेंट है, साइज ऑफ अ डाइपोल मोमेंट इज 2a, दिस वन सेंटर ऑफ अ डाइपोल. डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस अवे कोई पॉइंट है p ऑन एक्सेल लाइन. अब हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेल लाइन ऑफ अ डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेल लाइन ऑफ अ डाइपोल, सो लाइक दिस p पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे ऑन एक्सेल लाइन. अब चाहे ये p पॉइंट राइट साइड ऑफ अ डाइपोल हो या लेफ्ट साइड हो, डायरेक्शन और वैल्यू सेम ही होगी. तो चलो अभी जरा वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. आपने कहा जी एक्सेल लाइन पर तो जो फील्ड होता है दैट्स पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है दिस वन, लेफ्ट टू राइट. तो आपने कहा यहाँ पर जो आपको फील्ड मिलने वाला है, इसकी डायरेक्शन मिलेगी एक्सेल लाइन पर अलोंग द डाइपोल मोमेंट लाइक एज दिस वन. और यहाँ भी आपने डायरेक्शन को मार्क कर रखा है दिस वन आल्सो. अब आप कहेंगे वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए. तो अगर मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे कैसे करना है. कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल डाइपोल इस, अभी हम जो जानते हैं ना,
वो जानते थे ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फील्ड निकाले हैं वो ड्यू टू पॉइंट चार्जेस निकाले हैं। तो आप बी पॉइंट की वजह से, बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड निकालिए। तो अगर आप फील्ड निकालेंगे तो ये डायरेक्शन आपको नजर आएगा लाइक इज दिस वन, क्योंकि पॉजिटिव है। सो लाइक इज दिस। अब अगर आप ए मतलब माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे पी पॉइंट पर फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से डायरेक्शन आपको मिलेगा लाइक इज दिस। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर कौन सा लार्जर होगा, तो लार्जर होगा जो पॉइंट क्लोजर है। देखिए बी पॉइंट पी के क्लोजर है, अब बी पॉइंट क्लोजर है तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा दैट्स ग्रेटर होगा, तो उसको मार्क कर लीजिए। अब नेट फील्ड कितना होगा, तो आप कहेंगे जी जो बिगर है उसको स्मॉलर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लो जी नेट फील्ड हमें मिल जाएगा, तो ये हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करने जाएंगे। तो करें, तो वैल्यू को फटाफट राइट कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज आर, तो बी से पी का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे दिस वन आर माइनस का ए से अगर आप देखेंगे पी तक का डिस्टेंस तो ये कितना होगा, सो दिस वन आर प्लस ए। बस इतना ही चाहिए, बाकी तो हम जानते हैं। तो आप यहाँ पर राइट कर लेते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी चार्ज, जो बी पॉइंट पर चार्ज है उसकी वजह से। तो आप कहेंगे जी बी की वजह से जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में देखेंगे ड्यू टू ए, तो ए की वजह से अगर आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब ए से डिस्टेंस देखिएगा तो कितना आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डन। अब आप कहते हैं सर नेट फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो नेट की जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे एट पॉइंट पी इज, तो नेट कितना होगा, तो आप कहेंगे जी ड्यू टू बी जितना है उसको राइट कीजिए, ड्यू टू ए है उसको राइट कीजिए और वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो बी की वजह से कितना है, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ए की वजह से कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू ओवर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चक्रो। अब आप कहेंगे सर जो वैल्यू कॉमन आती है उसको कॉमन ले लीजिए, तो मैंने क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। यहाँ देखेंगे आर माइनस का ए का होल स्क्वायर होगा, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। डन। अब एलसीएम लीजिएगा फटाफट और एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आप कहेंगे ये कितना आएगा, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, और देखेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ लिखेंगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का आर माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डन। ऊपर राइट कर लीजिए, सो दिस वन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR। यहाँ देखेंगे माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, सो 2 AR। यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस वन इज फॉर्मूला। अब आप कहेंगे जो कैंसिल आउट होते हैं सर उनको कैंसिल कीजिएगा, तो मैंने वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया। अब वैल्यू जो बचती है उसको राइट कर रहा हूँ, सो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चेक करो, और यहाँ आपको मिलेगा 4 AR ओवर आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सेल लाइन। डन। अब आप कहते हैं सर इस वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं 2R × 2, आप जानते हैं Q × 2A, ये होता था जी डाइपोल मोमेंट। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q × 2A की वैल्यू को रिप्लेस करा दीजिए, तो ये वैल्यू बचेगी 2PR ओवर आर स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर का स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी जनरल एट दैट पॉइंट। अब बातें करता हूं अगर डाइपोल मेरे पास में शॉर्ट है, तो फॉर
शॉर्ट डाइपोल, अब आप कहेंगे शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है? शॉर्ट डाइपोल का मतलब डाइपोल का साइज वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू आर, तो आर की वैल्यू मच मच लार्जर है एज कंपेयर टू साइज ऑफ अ डाइपोल। अगर ऐसा है तो फिर आप इसको कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर नियरली सेम होगा एज आर स्क्वायर। तो फिर वैल्यू आपको मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑन एन एक्सल लाइन, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखेंगे 2p और नीचे आएगा आर क्यू, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया। देन अगर आप कहते हैं सर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं एक्सल लाइन का फील्ड, तो कुछ नहीं करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है। आप लिखेंगे 2p वेक्टर ओवर आर क्यू लाइक इज दिस। अगर आप डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं कि एक्सल लाइन पर डिपेंडेंसी क्या रहती है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द आर क्यू, ये लर्न रखना है आपको, है ना, आर क्यू। सो लाइक इज दिस, ये जनरली हमसे बार बार पूछेगा, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो अभी फटाफट आप इसको एक बार चेकआउट कर लो कि एक्सेल लाइन पर हम लोग कैसे निकालते हैं। एक बार सेल्फ आपको ड्राइव करना है ताकि कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, ये फॉर्मूला को लर्न कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। अब बातें करते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड साइड ऑफ अ डाइपोल, दैट्स अ सेम थिंग। डन। तो ब्रॉड साइड पर भी देखेंगे और उस पर भी देखेंगे हम लोग वैल्यू। तो फटाफट उसको चेक कर लेते। आपने कहा जी मेरे पास में एक डाइपोल है लाइक एज दिस, डाइपोल वही बाय formed by the combination of two equal and opposite charges, this one size of a dipole, this one center of a dipole। अब डाइपोल के सेंटर से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल आर डिस्टेंस अवे ऑन ब्रॉड साइड एक पॉइंट है पी, जहां पर मुझे डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। यहां भी देखेंगे तो मुझे इस पॉइंट पर भी डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, बोथ साइड अबव और बिलो। और ये बात आप पहले बता चुके हैं कि अगर मुझे डाइपोल मोमेंट की वजह से ऑन इक्वेटोरियल लाइन अगर फील्ड निकालना है तो दैट इज एंटी पैरेलल। तो देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, दिस वन इज एंटी पैरेलल, दिस वन एंटी पैरेलल। यहां भी देखेंगे तो ये भी एंटी पैरेलल होगा, बट हम इसको निकाल कर लाएंगे कि कैसे एंटी पैरेलल होगा, तो उसको समझते हैं। डन। चलो तो पहले फटाफट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ देखो, तो मुझे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड निकालूंगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड निकालूंगा, फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा। तो पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस। आप कहेंगे जी ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज ए, दिस वन इज आर। तो फिर आप कहेंगे ये कितना आएगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हैं दिस वन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम एज यहां भी आप राइट कर सकते हैं दिस वन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डन। अब क्या कहते हैं जी, अब बातें करते हैं सर ए चार्ज की वजह से, जो माइनस का क्यू चार्ज है उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो देखो डायरेक्शन आएगी दिस वन, ये डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड है ड्यू टू ए चार्ज। अगर आप बी की वजह से देखेंगे तो बी की वजह से पी पॉइंट पर जो फील्ड मिलेगा वो मिलेगा लाइक एज दिस वन, दैट इज ड्यू टू बी। अब आप कहेंगे आउटवर्ड क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड मिलता है वो आउटवर्ड मिलता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड मिलता है वो इनवर्ड मिलता है। मार्क कर लिया। अब ये क्योंकि लाइंस बाइसेक्ट करती है तो मैंने अजूम कर लिया कि ये एंगल्स इक्वल होंगे थीटा थीटा। तो आपने कहा जी एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपने कहा ये भी एंगल कितना होगा, दिस वन थीटा। यहां देखेंगे तो ये भी एंगल कितना होगा, दिस वन थीटा। डन। अब ई को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो ई के दो कंपोनेंट मुझे मिलेंगे। एक कंपोनेंट आपको मिलेगा ई ए कॉस थीटा चक्रो, एक अनदर कंपोनेंट मिलेगा आपको ई ए साइन थीटा। डन। नेक्स्ट में देख लेते हैं, अब बी को स्प्लिट करो, तो जब आप बी को स्प्लिट करेंगे तो एक कंपोनेंट मिलेगा आपको ई बी कॉस थीटा, एक अनदर मिलेगा आपको ई बी साइन थीटा। पहले तो डायग्राम में इतना देखो। अब इन वैल्यू को फटाफट राइट कर लेते हैं, तो मैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। तो आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A। अगर A की वजह से देखेंगे तो फील्ड कितना आएगा, सेम एज आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, अपॉन चार्ज, सो दैट्स क्यू, विदाउट साइन लगाते हैं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दिस वन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट हट गया स्क्वायर से। अब आप कहेंगे ड्यू टू बी कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी देखेंगे तो सेम एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां देखो इन दोनों को, तो आप कहेंगे जी हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी ये इक्वल है। दैट मीन्स जो आपका ई ए साइन थीटा है और ई बी साइन थीटा है, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट, दैट मीन्स दिस वन इज कैंसिल आउट। इसका मतलब नेट फील्ड किधर जाएगा, तो आपको समझ में आ गया सर, नेट फील्ड तो अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएगा। तो लिख लेते हैं, सो दे कैंसिल आउट, नाउ नेट फील्ड एट पॉइंट P इज, तो नेट फील्ड अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, ई ए कॉस थीटा प्लस का ई बी कॉस थीटा। अब ई ए की वैल्यू आपके पास है उसको लगा लेते हैं, ई बी की वैल्यू आपने कहा दोनों ही इक्वल है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, मैंने डबल कर दिया उसको क्योंकि दोनों इक्वल है। अभी आपने बताया कि ये तो दोनों सर इक्वल है, जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों को एड ऑन कर लें। अब वैल्यू यूज कर लें तो 2 ई ए की वजह से कितना था, तो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर इनटू, अब कॉस थीटा देखो, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस वन बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनस, तो उसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप कहेंगे कितना आएगा, तो मैं कहूंगा बेस होगा ए ओवर हाइपोटेनस होगा लाइक एज दिस वन, सो ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, डन। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चेक करो ऊपर देखूंगा तो q इंटू 2 मिलेगा, नीचे अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 मिलेगा। अब आप कहेंगे सर यहां अगर आप देखें हेयर, तो q इंटू 2a ये क्या होता है, ये तो डाइपोल मोमेंट होता है, आप इसकी वैल्यू को आप राइट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, आप कहेंगे जी ई दिस वन इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स p ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 लाइक दिस। ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला हो गया ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, सो ई फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इसको ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए, डन। अब आप कहते हैं जी मेरे पास तो डाइपोल शॉर्ट है, तो अगर मेरे पास में डाइपोल शॉर्ट है तो उसकी बातें करेंगे, तो आप कहेंगे जी फॉर शॉर्ट डाइपोल्स, फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर मेरे पास शॉर्ट डाइपोल है इसका मतलब डिस्टेंस वेरी लार्जर है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अ डाइपोल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर नियरली इक्वल होगा आर स्क्वायर, डन। यहां से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन जो आपको मिलेगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा पी ओवर आर क्यू होगा लाइक दिस। अब आप कहते हैं जी कि हमें तो वेक्टर फॉर्म में राइट करना है, तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में राइट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन आपको नजर आएगा, दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी पर वेक्टर लगाइए अपॉन आर क्यू कीजिएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो यहाँ माइनस साइन लगा लीजिए। लो जी वेक्टर फॉर्म में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। डिपेंडेंसी अगर आप देखें तो यहाँ भी डिपेंडेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू ही होती है,
ये आपको लर्न रखना है। डन। तो इस वैल्यू को मैंने राइट कर दिया। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं। देखो ऑन एन एक्सेल लाइन आ चुका है, ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन भी आ चुका है। अब बातें करेंगे एट अ जनरल पॉइंट। डन। तो दोनों पॉइंटों की बातें कर लेते हैं जी। जनरल पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं उसको समझते हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज थी उनको जरा समझेंगे। अब जनरल पॉइंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो पहले इसको समझते हैं क्या कहना चाहते हैं जी। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। कैसा डाइपोल? तो शॉर्ट डाइपोल्स। यहाँ पर राइट कर दिया डाइपोल इज अ शॉर्ट। तो मेरे पास में देखो एक डाइपोल है लाइक इज दिस वन। डाइपोल बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सो दिस वन माइनस क्यू, दिस वन प्लस क्यू। साइज ऑफ अ डाइपोल पता है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ पी दिस वन इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। इस डाइपोल्स के सेंटर से आर डिस्टेंस अवे ऑफ एन एंगल थीटा पर एक पॉइंट है पी, जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो पहली कंडीशन तो ये कि जो आपने डाइपोल लिखा है उसको मार्क कर लो। देखो भाई डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिख लिया। अब क्योंकि मुझे फील्ड निकालना है इस लाइन ऑफ एक्शन पर, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर्टीज अभी तक जो हम जानते थे उनको यूज करें। अभी तक हम सिर्फ दो चीजें जानते हैं, ऑन एक्सेल लाइन एंड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। तो अभी हम एक्सियल और इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग ही सोच सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ जानते नहीं। तो इस डाइपोल मोमेंट को मैं स्प्लिट करता हूं, जिसकी वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज मुझे मिले। तो मैं करूं क्या? अब मैं ये करूंगा कि इस डाइपोल मोमेंट को देखो मैं स्प्लिट कर रहा हूं, और जैसे ही मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा जी? अब देखो मैं राइट कर रहा हूं। इस डाइपोल मोमेंट को बेटा मैं स्प्लिट करता हूं, और आप कहेंगे इस डाइपोल मोमेंट का एक डायरेक्शन जाएगा दिस वन। ये डाइपोल मोमेंट को स्प्लिट कर रहा हूं, कितना जाएगा? सो दिस वन इज पी कॉस थीटा। चेक करो, इस डाइपोल मोमेंट का एक और पार्ट देख रहा हूं, वो जाएगा किधर? लाइक इज दिस वन। और वो कितना होगा? दिस वन इज पी साइन थीटा। पहले तो इतना ही समझो। अब आप कहेंगे सर पी बढ़ू क्या? अब आप कहेंगे जी पी साइन थीटा की वजह से अगर आप देखो, तो पी साइन थीटा की वजह से और पी कॉस थीटा की वजह से फील्ड निकालो। तो अभी मैं इसकी वजह से फील्ड लिखने जा रहा हूं, तो इसकी वजह से ये तो एक्सेल लाइन पर है ये पॉइंट, तो ये फील्ड होगा दिस वन। इसको वन नाम दे देता हूं। अब आप कहेंगे जी पी साइन थीटा की वजह से देखोगे तो किधर जाएगा? तो ये फील्ड जाएगा दिस वन, दैट इज ई टू। डन। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर रहा जी, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक पैरेललोग्राम की हेल्प से हम रिजल्टेंट फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। और रिजल्टेंट किधर जाएगा? लाइक एज दिस वन, दैट्स अ ई। तो ये ई हम निकालेंगे। तो पहला काम तो आपको समझ में आ गया कि डाइपोल मोमेंट को स्प्लिट करना है टू कंपोनेंट्स में, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। आफ्टर दैट उनकी वजह से फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पर राइट कर लेते हैं जी। अब लिखता हूं जी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा इज। तो आप कहेंगे तो एक्सेल लाइन पर आ रहा है, तो आप कहेंगे एक्सेल लाइन का फॉर्मूला तो हम जानते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टू पी मतलब पी कॉस थीटा ओवर आर क्यूब। तो मार्क कर दिया जी। डन। अब क्या करेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पी साइन थीटा। अब पी साइन थीटा की वजह से देखेंगे तो पी साइन थीटा की मतलब ये जो पी पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। देखो ये जो पी पॉइंट आ रहा है, ये इस पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। और इक्वेटोरियल पर तुम बता चुके हो कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां देखेंगे तो वैल्यू आएगी पी साइन थीटा ओवर आर। डन। अब आप कहेंगे जी नेट निकालो। तो E1 और E2 को अगर आप गौर से देखो तो ये परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी हेयर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज बाई पैलोग्राम लो, आप कहेंगे E इक्वल टू जो मिलेगा वो रूट में मिलेगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा कितना आने वाला है कॉस 90, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। E1 और E2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो उसको यहाँ पर फटाफट यूज कर ले, जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लें, तो मैं फटाफट राइट कर देता हूँ। सो दिस वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, आपने राइट कर लिया, और कितना लिखेंगे 2p cos थीटा ओवर आर क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस में देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस वन p sin थीटा ओवर आर क्यूब का होल स्क्वायर होगा। cos 90 जीरो होता है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो वैल्यू को सॉर्ट करो, यहाँ देखेंगे क्या निकल कर आएगा, तो आप कहेंगे जी वैल्यू निकल कर आएगी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अंदर कितना बचेगा, अंदर जो आपको रूट में मिलेगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो एक बार, नहीं, और ये 2 है तो इसका मिलेगा आपको 4। अब इस वैल्यू को सॉर्ट आउट करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। अब ट्रिग्नोमेट्री जब आप लगाएंगे तो आप कहेंगे जी साइन थीटा को जो हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हैं, जैसे ही आप साइन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू अगर आप राइट करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल गई P दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहाँ देखेंगे तो दिस वन 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू मिलेगी E इक्वल्स टू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब, और रूट में देखेंगे तो 1 प्लस का मिलेगा 3 cos स्क्वायर थीटा। सो दैट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जर्नल पॉइंट। डन, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरल पॉइंट पे तो निकाल लिया, लेकिन फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फील्ड E1 से कितना एंगल बनाता है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं सपोज अल्फा। अब मुझे डायरेक्शन ऑफ E निकालना है फ्रॉम E1, तो डायरेक्शन अगर मुझे निकालना है तो आप कहेंगे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दीजिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं जी डायरेक्शन, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ E फ्रॉम E1 इज डन। तो आप कहेंगे जी ट्रायंगल से लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सो E2 बाई बेस सो E1। देखो यहाँ पे देख लो आप, परपेंडिकुलर क्या जा रहा है दिस वन, बेस क्या जा रहा है लाइक इज दिस, आप उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दीजिए। जैसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो E2 अपॉन E1 की वैल्यू अभी आप बता चुके हैं मुझे, उन वैल्यू को लगाओ, और जो सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी तो बचेगा क्या, तो ऊपर जो बचने वाला है वो साइन थीटा बचने वाला है, नीचे जो बचने वाला है कॉस थीटा बचने वाला है, और देखो कॉस के साथ ही चलता था आपका 2, तो नीचे बचने वाला है लाइक इज दिस। इसको मैं बाकी आप चाहो तो वैल्यू को प्लेस करके कैंसिल आउट कर लीजिए। आप कहेंगे जी टेन अल्फा होगा, यहाँ देखोगे तो हाफ होगा, दिस वन टेन थीटा होगा, तो इसको आपको मार्क कर लेना है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में है। दिस वन एंड दिस वन इज अ जनरल फॉर्मूला। जनरल मतलब आप इसकी हेल्प से चाहे तो एक्सेल लाइन पर भी निकाल सकते हो और इक्वेटोरियल लाइन पर भी फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके डन। अब आप कहेंगे जी थीटा और अल्फा देखेंगे, तो थीटा क्या है आप इसको डायग्राम में समझ भी सकते हो। थीटा को अगर तुम गौर से देखने की कोशिश करो तो देखो मैंने डाइपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये थीटा होता है और ऊपर अल्फा होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो मैंने जनरल पॉइंट पर भी फील्ड आपके साथ में डिस्कस कर लिया। डन। अब कुछ पॉइंट हैं उनको फटाफट हम चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या है जो अभी हमने वैल्यू को मार्क किया था।
अगर मेरे पास में डाइपोल शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल्स का मतलब साइज ऑफ अ डाइपोल वेरी स्मॉल है, तो अभी आपने देखा था कि एक्सल लाइन का जो फील्ड होता है वो ज्यादा होता है, तो एक्सल लाइन का जो फील्ड होगा वो 2 टाइम्स होगा ऑफ द इक्वेटोरियल। वेक्टरली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं सर एक्सल मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहते हैं, सिंपली लिख सकते हैं एक्सल लाइन का फील्ड डबल ऑफ द इक्वेटोरियल। अब यहां पर देखिए तो एक्सल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के दोनों जो फील्ड होते हैं दे आर एंटी पैरेलल। एक एक्सल लाइन पर देखोगे तो लाइक एज दिस वन डाइपोल के पैरेलल होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर देखोगे तो एंटी पैरेलल होता है, सो दे आर एंटी पैरेलल। अब क्योंकि एंटी पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो लेस देन जीरो होगा। अब आप कहेंगे डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला यूज करते थे ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और क्योंकि एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना होगा 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, इसलिए ये लेस देन जीरो है। क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो जीरो आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन यूज होता है और साइन की वैल्यू 180 की कितनी होती है जीरो, तो हमने वैल्यू को राइट कर दिया। ये पॉइंट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नजर आते हैं। डन, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट में आप बातें करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फटाफट, तो इन क्वेश्चनों को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और देखते हैं जी जो हमने अभी सीखा है। मेरे पास में दो डाइपोल्स हैं, एक डाइपोल है दिस वन हैज अ डाइपोल मोमेंट 3p, अनदर है 8p, और डी डिस्टेंस अवे, दो टू डाइपोल से डी डिस्टेंस अवे मुझे ओ पॉइंट पर फील्ड निकालना है विद डायरेक्शन। तो फील्ड अगर मुझे निकालना है तो फील्ड का डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं जी। अगर मैं आपसे कहूं तो किधर होगा, तो आप ओ पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताओ इनमें से किधर जाएगा। सो दिस वन 1 2 3 4, फटाफट सोचो और फटाफट सोचकर मुझे बताओ। तो मुझे समझ में आ चुका है, शायद आपको भी समझ में आ गया होगा। रिजल्टेंट फील्ड की जो डायरेक्शन मिलेगी वो टुवर्ड्स 3 मिलेगी। अब कैसे मिलेगी उसको फटाफट सॉल्व करके आपको बता देता हूं, उसको देखो। मैं अगर फर्स्ट P1 डाइपोल की वजह से देखूं तो O पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द डाइपोल मोमेंट, तो देखो जिधर डाइपोल मोमेंट था उधर आ गया। अब P2 के लिए अगर मैं देखूंगा तो ये O पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट होता था, तो मार्क कर लिया लाइक एज दिस वन। E1 और E2 आ गए। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो और देखो रिजल्टेंट आएगा दिस वन। लो जी ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। डन। अब आप कहेंगे जी हमें तो वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो 2/3 आ रही है। अब वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो मैं फटाफट वैल्यू को निकाल देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P1 इज, तो कितना आएगा जी, उसको मैंने E1 बोला, सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सल लाइन पर है तो डबल होगा तो 6p हो गया अपॉन डी क्यू हो गया। डन। अब नेक्स्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P2। अब P2 की वजह से देखेंगे तो P2 के लिए O पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जा रहा है, तो आप देखेंगे वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और कितनी आती थी दिस वन 8p ओवर डी क्यू। डन। अब यहां देखेंगे रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो E1 और E2 परपेंडिकुलर है, तो मैं नेट फील्ड लिख लेता हूं। नेट फील्ड एट पॉइंट P इस, अब P पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, रिजल्टेंट है आप कहेंगे जी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर कीजिए, दोनों की वैल्यू निकालिएगा, रखिएगा यहाँ पर, सॉल्व कीजिए तो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सो दिस वन 10p ओवर डी क्यू। डन। अगर आप एंगल देखना चाहते हैं तो ये एंगल भी बता सकते हैं कितना होगा, सो दिस वन इज अज्यूम कर लेते हैं बीटा, तो आप कहेंगे 10 बीटा कितना होगा, ये डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे दिस वन परपेंडिकुलर अपॉन दिस, सो दैट इज E2 बाई E1। E2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपके पास है E1 की वैल्यू भी है, सो दैट इज 8/6 बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया,
सो दिस वन 4/3, तो बीटा मुझे मिल गया दैट इज 53 डिग्री होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, या फिर आप कह सकते हो अलोंग 3 होगा। तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं उसके हिसाब से और एंगल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। एक बार अपनी साइड से आप इसको चेक कीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो नेक्स्ट में देखते हैं फटाफट। मेरे पास अब ये जनरल पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है अनदर क्वेश्चन में, तो जनरल पॉइंट पर फील्ड निकाल लेता हूँ बी पार्ट। इसका तो फॉर्मूला अभी आप बता चुके हो जी। ये मेरे पास थीटा गिवन है, थीटा मेरे पास में है, इस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है। तो आप कहेंगे कितना आएगा, तो ई दिस वन इक्वल्स टू फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप कहते थे पी ओवर ब्रैकेट में 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर 60 ओवर डिस्टेंस का क्यूब। आप कहेंगे वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर मार्क कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप कहेंगे वैल्यू जाएगी सर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट इज 1/4। चेक करो, आप कहेंगे नीचे कितना जाएगा, तो आर क्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ई की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा रूट में 7p और यहाँ जाएगा जी 2 निकल कर आएगा 2r क्यू। डन। इतना फील्ड होगा। अब आप कहेंगे जी हमें तो अल्फा निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं 10 अल्फा इक्वल्स टू कितना होता था, तो हाफ ऑफ द tan थीटा, तो tan 60 राइट कर लो, tan 60 की वैल्यू आप जानते थे दैट इज √3। लो जी tan अल्फा भी आ चुका है। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ओ पॉइंट पर फील्ड निकालना है। मेरे पास में दो डाइपोल्स हैं 3p एंड 4p। अब जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है, देखो ये 53 डिग्री पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रॉस डाइपोल। आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है भैया, आपको करना ये है कि जो डाइपोल्स दोनों दे रखे ना, इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल लो। आपने कहा जी इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट मुझे समझ में आ गया, कितना आएगा जी 5p। अब इस वाले 5p डाइपोल की वजह से इस ओ पॉइंट पर फील्ड निकाल दो। इसके लिए तो एक्सेल का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो एक्सेल की वजह से कितना देखते थे, तो ई दिस वन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, सो 2 into 5p अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो लाइक इज डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दैट इज dq। डन। अब आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, तो यही डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा अलोंग द डाइपोल मोमेंट। वैल्यू को सॉल्व कर लो,